श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री और 8 अन्य ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कहा, मजबूत न्याय व्यवस्था विकसित भारत का मुख्य आधार। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। कहा, वे कल आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिदम सांगवान और उज्ज्वल मलिक की भारतीय जोड़ी ने काहिरा में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक जीता। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में यानिक सिनर ने डेनिल मेदवेदेव को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। श्री नीतीश कुमार के साथ 8 अन्यों ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के 3 नेताओं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 नेता और 1 निर्दलीय विधायक को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा और प्रेम कुमार सरकार में शामिल किए गए हैं। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार को भी कैबिनेट में जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और 1 निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनाया गया है। एक रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद भाजपा कोटे के 2 मंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने भाजपा के साथ फिर से गठबंधन बनाया है। उन्होंने कहा कि राजद और अन्य सहयोगी दलों के साथ महागठबंधन में चीजें ठीक से नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़ लिया। भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार के कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। जदयू और भाजपा ने साथ मिलकर 7वीं बार बिहार में सरकार बनाई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय तथा अन्य कई नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार राज्य के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत की आज की आर्थिक नीतियों से कल का भारत उज्जवल बनेगा। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता देश के दूरदराज के इलाकों के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच बनाना है। उन्होंने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डीजीएसआर, डिजिटल कोर्ट 2 और सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले वर्ष मई में सर्वोच्च न्यायालय ने ई फिलिंग प्लेटफॉर्म आरंभ किया है, जिसमें 24 घंटे मामले दर्ज किए जा सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश ने इस अवसर पर सामूहिकता की अद्भुत शक्ति देखी। श्री मोदी ने कहा कि ये 2024 का पहला मन की बात कार्यक्रम है और अमृतकाल में एक नई उमंग और तरंग है। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों को कर्तव्य पथ पर मार्च करते देखकर पूरा देश गर्व से भर उठा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अर्जुन पुरस्कार समारोह में 13 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं ने स्व सहायता समूहों में भी अपना परचम लहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूं। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूं। मुझे खुशी है कि इस बार 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं आप सभी से, विशेषकर युवाओं से, विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे कल रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषित पद्म पुरस्कारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से जुड़कर समाज में बड़े बदलाव लाने वाले अनेक लोगों को पद्म सम्मान दिए गए हैं। अंगदान के विषय पर श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में 1000 से भी अधिक लोगों ने मृत्यु के बाद अंगदान किए। प्रधानमंत्री ने रेडियो को पूरे देश से जुड़ने का सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी इसकी उपयोगिता कायम है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में रेडियो के एक लोकप्रिय कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का उल्लेख किया। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने संतोष व्यक्त किया है कि जहां दुनिया के अनेक देशों में मतदान प्रतिशत घट रहा है, वहीं भारत में ये लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। लगभग 3000 प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण में इस वर्ष पिछले 6 वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। जो है पढ़ा दोहराएंगे भी, योग करेंगे, खाएंगे भी, खेलेंगे भी। 29 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निशानेबाज रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक की भारतीय जोड़ी ने काहिरा में आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में आर्मेनियाई जोड़ी एल्मिरा करापेचियन और बेन्नी खलगटियन को 17-7 से हराया। इससे पहले अर्जुन बाबूता और सोनम उत्तम मस्कर ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वह राइफल में ग्रेट ब्रिटेन के सियोनेट मैक इंटोश और जीन बेल से 16-14 से हार गए। अनुराधा देवी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक के साथ टीम का खाता खोला था। भारतीय निशानेबाजों ने काहिरा में अब तक 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज मेलबर्न में इटली के यानिक सिनर ने रूस के दानिल मेदवेदेव को कड़े मुकाबले में 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ सिनर 1976 में एड्रियानो पनाचा के बाद स्लाम जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच के 33 मैचों की जीत का सिलसिला भी समाप्त कर दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में खेला गया पहला टेस्ट मैच आज इंग्लैंड ने 28 रन से जीत लिया। आज मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 420 रन पर सिमट गई और भारत को जीत के लिए 231 रन का लक्ष्य मिला। भारत की दूसरी पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम अपने टेस्ट करियर की शुरुआत कर रहे गेंदबाज टॉम हार्टली की स्पिन गेंदबाजी के आगे मात्र 202 रन पर सिमट गई। इस जीत से इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में ओली पोप की शानदार 196 रन की पारी और गेंदबाज टॉम हार्टली के 7 विकेट का योगदान उल्लेखनीय रहा। श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जल्द ही कटरा रेलवे स्टेशन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID पंजीकरण शुरू करेगा। इससे अधिक भीड़ के दौरान लंबी कतारों और अराजक स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। ईरान ने कहा है कि उसने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, जिसमें एक रॉकेट भी छोड़ा गया है। ईरान को इस मामले में पहले विफलताओं का सामना करना पड़ा था। पश्चिमी देशों के अनुसार दूर तक मार करने वाली ईरानी मिसाइलों के आज के सफल प्रक्षेपण से उसकी इस प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है। गजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली हमलों के कारण इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक राजस्थान के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में रात तथा सुबह के समय कुछ घंटों तक गहरा कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। उत्तराखंड के कुछ भागों में भी कल तक ठंड की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे सौर ऊर्जा के उपयोग और लाभ विषय पर हिन्दी और अंग्रेजी में चर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण त्रिपाठी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। टेलीफोन नंबर 011-2342105 और 011-2331444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री और 8 अन्य ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कहा, मजबूत न्याय व्यवस्था विकसित भारत का मुख्य आधार। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। कहा, वे कल आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।